कि देखें जो भी पॉलिसी बनती है ना अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को, अपने लोकल कल्चर को देख के बनाई जाती है, ना कि IMF की इंस्ट्रक्शंस पे और उनके दबाव पे बनाई जाती है। तो इंशाल्लाह आपका सेक्टर बड़ा इम्पोर्टेंट है और आपने चूँकि हमारी एक भरपूर तरीके से हमें मैंडेट दिया है तो बिल्कुल भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जहां आप होंगे, जहां आपके प्रॉब्लम्स होंगे, इंशाल्लाह लाहौर चैम्बर फहीमुर रहमान सहगल एक कदम आपके आगे खड़ा हो। शुक्रिया अदा करता हूं और लाहौर चैम्बर में आने पे आपको खुशामदीद कहता हूं। और जनाब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब सुहेल सरवर साहब से कि प्लीज़ आप भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। तमाम दोस्तों को जो तशरीफ़ लाए, बड़ा हमने शॉर्ट नोटिस पे बुलाया, 2-3 दिन के नोटिस पे, और इस चीज़ का हमें एहसास है कि वर्किंग डे है और सब लोग काम पे बिज़ी होते हैं, काम छोड़ के हमारे लिए आए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और जिस तरह आप लोगों ने इलेक्शन में हमें सपोर्ट किया और जो हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं DHA के तमाम दोस्त, और जो इन्होंने मेहनत की और आज भी नज़र आ रहा है माशाल्लाह सब लोग मौजूद हैं, तो आप लोगों का शुक्रिया। आपने उसके भी बड़ी मेहनत की और आज भी आप सब हमारे साथ खड़े हैं। और बाकी फ़हीम भाई को, फ़हीम सहगल साहब को, और SPP साहब अनवर साहब और लोधी साहब और बाकी जो भी लोग ने इस साल जो चार्ज लिया है, सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और जिस तरह फ़हीम सहगल साहब ने कहा कि जो भी मसाइल हैं और वो टॉप प्रायोरिटी पर इंशाअल्लाह हल होंगे। आप लोगों के जो भी बिजनेसमैन के मसाइल हैं, बिजनेसमैन के मसाइल, एक तो फ़हीम साहब ने बताया कि जो हमारे रियल स्टेट की हैं, रियल स्टेट अलावा सर जो मसाइल हमारे हैं वो बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं, हर बंदे को फेस करने पड़ रहे होंगे। FBR के FBR का थ्रेट बहुत ज़्यादा है, हर बिजनेसमैन नोटिस आ रहे हैं, जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं को टैक्स से नोटिस आ रहे हैं और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं वो स्कूल से बैठे हैं। तो फ़हीम साहब ये भी गुजारिश है कि जो नॉन फाइलर वाला इशू है वो भी ख़त्म करवाएं। ये जो बिजनेस करे वो टैक्स फाइल करे, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए एक बंदा टैक्स बिजनेस भी कर रहा है और नॉन फाइलर है और वो कोई टैक्स दे, और दूसरा बंदा जो बिजनेस कर रहा है और फाइलर भी है और टैक्स दे रहा है, थोड़ा दे रहा है ज़्यादा दे रहा है, ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जरूर हो सकता है FBR का और हमारा, लेकिन बहरहाल दे रहा है तो दे रहा है, उसी को स्क्वीज किया जा रहा है, जो नहीं दे रहा है वो एंजॉय कर रहा है। तो सारे एक ये बड़ा मसला है जो बिजनेसमैन जो बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं, चाहे वो रियल स्टेट से हो, चाहे वो फैक्ट्री से हो, मैनुफैक्चरिंग कर रहे हों या किसी भी सेक्टर से हो, तो ये एक बड़ा इशू ये भी है। और सेकेंडली सर दूसरा बड़ा मसला, खैर मसाइल तो आपको सारे इल्म में होंगे ऑलरेडी क्योंकि आप माशाल्लाह जहाँ बैठे हैं, लेकिन ये मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपना पॉइंट दे रहा हूँ कि हर बिजनेसमैन को इस टाइम प्रॉब्लम सर एक आ रहा है कि जिसने भी बिज़नेस करना है उसने ट्रैवल करना है तो वीज़ा के लिए बड़े मसाइल हैं। तो चैम्बर की तरफ से कोई अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को लिखें तो जो लोग चैम्बर के मेंबर्स हैं और टैक्स पे कर रहे हैं और चाइना जाना चाहते हैं, चाइना के लिए डकबट से इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि वो लोगों को बोलनी होती है। तो मेरा ये सजेशन है अगर बंदा टैक्स पेयर भी है और लाहौर चैम्बर का मेंबर भी है और लाहौर चैम्बर को इंडोर्स करता है तो उसको वीज़ा मिलना चाहिए, और चाहे वो चाइना का है या UAE के वीज़े के बड़े इशूज़ हैं, और इस तरह यूरोप के लिए अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो हमारे बिजनेसमैन ने जिसने बिजनेस करना है उसने किसी न किसी वाले से यहाँ जाना होता है। और इसके अलावा सर मसाइल तो काफ़ी है जो आपके नॉलेज में ऑलरेडी होंगे, तो ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते, तो सिर्फ ये ऐड करना चाहूँगा कि उमर सरफराज साहब ने माशाल्लाह लास्ट टाइम बड़ी मेहनत की और हम सब उनकी टीम में थे, और उमर साहब आपको बहुत मुबारकबाद। और मैं आप लोगों को ये करूँगा कि आइंदा भी जब इलेक्शन होगा डेफिनेटली होगा और अगले साल होना ही है, तो आप लोग इसी जोश जज्बे से उसमें शिरकत करेंगे। और फ़हीम साहब एक रिक्वेस्ट में ये भी करूँगा कि एक मुश्किल सीट हमारी DHA की लाजमी होनी चाहिए फ्यूचर में, और उसमें उमर साहब सबको जानते हैं तो उमर साहब से भी कंसर्न लेकर इसको भी देखेंगे, जिसको वो जो उनका कंसर्न है उनकी कंसर्न से हमें आइंदा हमारे कोई भी एक बंदा जिसको नॉमिनेट करे होना चाहिए, क्योंकि हमारे माशाल्लाह DHA के लोग पहले सोए हुए थे। मैं अपनी बात बताऊँ, मैंने भी 10 साल में वोट कभी नहीं डाला था, तो मैं जगाने वाला उमर सरफराज था, और ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं इमरान चीफ साहब या बाकी दोस्त बैठे हुए हैं इसमें से, जिनको मैं लास्ट टाइम में कुछ 47 वोट मैंने डलवाए थे। उस 47 में से मेरा ख्याल है 1 या 2 लोग थे जिन्होंने पहले लाहौर चैम्बर में वोट डाला था, सब लोग नए लोग थे।
और नए लोगों को लाने वाला बंदा उमर सरफराज था। सैयद साहब, आपके हवाले से तो मुझे ये भी पता है कि उमर सरफराज ने जो कैंपेन ऑफिस बनाया था वो आपका अपना ऑफिस था, आपने ज़ाती ऑफिस प्रोवाइड किया, उसकी सारी फैसिलिटीज़ दी, और जो अभी आपने बात की है रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, तो मैं आपको थोड़ी सी अपनी बात बता दूं। मेरे लीडर मोहम्मद अली मियाँ साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं अपनी पार्टी में, ये मेरा चौथा इलेक्शन था और मैं वाइस प्रेसिडेंट भी रहा, मैं अपनी पार्टी का इस वक्त भी चेयरमैन हूँ और आपके सामने इस वक्त प्रेसिडेंट बैठा हूँ। यकीन करें, किसी भी मौके पे मैंने नहीं कहा कि मुझे कुछ बना दें। तो ये लीडरशिप का मुझे पता है, और हम चूँकि बिजनेस कम्युनिटी की सियासत कर रहे हैं, तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी जो है ना, इनकी असेसमेंट बहुत अच्छी होती है। आप अपने आप को देख लें, आप तोड़ रहे होते हैं चीज़ों को, वजन कर रहे होते हैं कि यार आज प्रॉपर्टी ये DHA में लें या बहरिया में चले जाएं या इंजीनियरिंग टाउन चले जाएं, तो हम लोगों की असेसमेंट जो है ना आम आदमी से थोड़ी बेहतर है। तो हमारे जो लीडर हैं विजनरी पैटर्न चीफ अंजू निसार साहब, इंशाल्लाह जहाँ जिस चीज़ का कोई राइट होता है वो हम ज़रूर देते हैं। तो हमारा काम है काम करते रहना, और बाकी जो चीज़ें कहते हैं पानी अपना रास्ता खुद बना लेते हैं। बेशक बेशक।